गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कैसा रहने वाला है ये सप्ताह 16 मई से 23 मई तक कन्या राशि के जातकों का। इसी विषय पे करेंगे चर्चा। उसके पहले हम आपको बताएं, यह राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर निर्धारित है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल रूप से अपनी राशिफल दिखाना तो नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं मई के महीने में 16 मई से 23 मई तक कैसा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों का यह सप्ताह। तो कन्या राशि के जातकों, आपके लिए 16 और 17 को किसी दूसरे की वजह से, किसी भी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो आप देखिएगा, कोई आपका परिचित हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ आप में बदले की भावना विकसित होगी। यदि आपने किसी के साथ कुछ किया है और उसने आपके साथ में कोई अच्छा कार्य किया है या गलत किया है, तो आप भी उसी तरह की भावनाओं को अपने अंदर लेकर के आएंगे। विकसित होगी मतलब आपके अंदर ऐसे स्वभाव बन जाएंगे कि उसने हमारे साथ गलत किया था तो उसके यहाँ पर समस्या है तो मैं भी ना जाऊँ उसके यहाँ पर। कुछ ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। दूसरों के इशारे पर आप भ्रमण करेंगे। दूसरा व्यक्ति जैसा कहता है, कभी कभी मित्र एक मित्र से दूसरा मित्र कह देता भाई इस काम को नहीं करना, उसके यहाँ नहीं जाना है। तो दूसरे अपनी बुद्धि से आपको कार्य करना चाहिए। दूसरों की बुद्धि पर, दूसरों के इशारे पर चलने की आवश्यकता नहीं है। और 18, 19 और 20 को समय बहुत बढ़िया आपका पुनः आएगा, इसलिए स्थितियों को सुधारने की आवश्यकता होती है, स्थितियों को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। सेहत में भी आपके सुधार होगा। सेहत यदि आपकी विपरीत है, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, तो सेहत में भी सुधार की स्थितियां हैं। परंतु आपके हाथ से पैसा अधिक खर्च होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप सोचते हैं इतना पैसा कम खर्च करूं, उससे ज़्यादा पैसा आपका खर्च होता है। और कमाई भी आप करेंगे तो खर्च भी करेंगे। कमाई भी इस समय आपकी अच्छी होगी तो आपको खर्च भी करना, परंतु फिर भी ध्यान रखिएगा पैसे को थोड़ा सा संभाल करके ही खर्च करना चाहिए। आपके काम अच्छे खेल कूद में आप व्यस्त रह सकते हैं, काम के माध्यम से भी, और वैसे भी आप खेल कूद में अत्यधिक बिजी रह सकते हैं, व्यस्त रह सकते हैं। मानसिक स्फूर्ति, मानसिक मन के साथ में आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। मन आपका इन दिनों प्रसन्न चित्त रहेगा। आप में कार्य करने की पूरी ललक, पूरी चाह, पूरी इच्छा होगी कि हम इस कार्य को संपन्न करें। और इसके साथ ही आप किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और जल्दी आने के बाद वह व्यक्ति जैसा कहता है वैसा करने भी लगते हैं आप। तो थोड़ा सा सामंजस्य बना करके रखिएगा। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी विचारधारा से भी सोचने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है आपका समय 21 और 22 को। 21 और 22 को थोड़ी सी तकलीफ की जैसी स्थितियां आ रही हैं। फिर भी इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संतोषप्रद रहेगा। तकलीफ आएगा फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वयं को आत्मनियंत्रित यदि करना है आपको, अपने विचारधाराओं के माध्यम से, अपने स्वभाव के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से आपको निर्णय लेने होंगे। दूसरों के निर्णय को लेकर के आप मत चलिएगा। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ा गुण है आपके अंदर, जो आप व्यक्ति के सामने ही बोल देते हैं। ये आपके अंदर सबसे अच्छा गुण है। आपको पैसा कमाना भी अच्छा लगता है। अपने माल को कहीं दूसरी जगह प्रदर्शित भी कर सकते हैं। यदि कोई आपके पास में ऐसा कार्य क्षेत्र है जो आप किसी चीज़ का प्रोडक्ट इत्यादि बनाते हैं, करते हैं, तो आप दूसरी जगह भी उसको सेल के रूप में
परिवर्तित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसी स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। तो मित्रों, हमने आपको ये चंद्र कुंडली के आधार पर राशिफल बताया। ये राशिफल सभी के लिए सटीक हो ऐसा कहना संभव नहीं है, परंतु फिर भी मैंने आपको मिला जुला जो भी परिणाम प्राप्त होता है राशि के जातकों का, कन्या राशि के, तो वो मैंने आपको बताए हैं। यदि आप चाहते हैं पर्सनल रूप से अपनी राशि के विषय में बात करने के लिए, या चाहते हैं कोई भी पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको फ़ोन पे दिखाई दे रहे हैं। आप उन नंबरों पर कार्यालय में संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। और एक बात और बताऊं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, जिससे हम ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते रहें और आप सभी को वो वीडियोस हमारी प्राप्त होती रहें। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी।